का जुटान इस बिहार में हो रहा है और वह संदेश लेके जाना चाह रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वह महागठबंधन का होगा और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में होगा। जो विपक्षी एकता की ताकत बन रही है और बिहार से आगाज हो रहा है, माननीय नीतीश कुमार जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तेजस्वी जी उनके सारथी बने हुए हैं, लालू जी का मार्गदर्शन है, तो हमें लगता है कि बिहार में आने वाला 2024 महागठबंधन का होगा। नमस्कार, आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ वंदना। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का 76वां जन्मदिन पार्टी की तरफ से बड़े ही धूमधाम से मनाया जाने वाला है। इसको लेकर काफ़ी तैयारियां चल रही है। हमारे साथ बात करने के लिए हैं राजद के राष्ट्रीय महासचिव रणविजय साहू। क्या तैयारी है और किस तरह का जश्न आप लोग मना रहे हैं जन्मदिन के अवसर पर? देखिए, माननीय लालू प्रसाद यादव जी जो राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे गरीबों के मसीहा है। आज माननीय लालू प्रसाद यादव जी नहीं होते तो हम लोग जैसा एक किसान का बेटा बिहार विधानसभा का सदस्य नहीं होता। तो निश्चित रूप से पूरे बिहार के लिए आज जो उनका 76वां जन्म दिवस है, इस मौके पर राज्य कार्यालय ने, राज्य मुख्यालय ने तमाम कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया है कि गरीबों के बीच जाओ, गरीबों के दुख सुख में बटो और गरीबों के बीच भोज करो। दलित, महादलित जो समाज के अंतिम पंक्ति के लोग हैं उनके बीच जाओ। और लालू जी का जो विचारधारा है और लालू जी का जो सपना है, अंबेडकर जी भी जिस प्रकार से इस देश में लड़ाई लड़ने का काम किए बाबा साहब ने, तो उनके कामों के, उनके कार्यों को अगर कोई आगे बढ़ाया इस धरती पर तो हमें लगता है लालू प्रसाद यादव जी ने। तो आज जो उनका 76वां जन्म दिवस है, उस मौके पर राष्ट्रीय जनता दल ने सामाजिक सद्भाव दिवस के रूप में बनाने का निर्णय लिया है और पूरे बिहार में एकजुट होकर जो आने वाला 2024 है और जिस प्रकार से विपक्षी एकता का जुटान इस बिहार में हो रहा है, वह संदेश लेके जाना चाह रहे हैं कि आने वाला जो 2024 का चुनाव होगा वह महागठबंधन का होगा और माननीय लालू प्रसाद यादव जी के मार्गदर्शन में होगा। एक सवाल यह भी है कि क्या लगता है कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव एक समय में काफ़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता था उनका जन्मदिन, खासतौर से आवास पर काफ़ी संख्या में भीड़ भी लगती थी, क्या उस तरह की भी कुछ वैसी तैयारियां हैं आप लोगों की तरफ से? देखिए, आपको याद होगा कि माननीय लालू प्रसाद यादव जी जब गरीबों की काम कर रहे थे इस बिहार में, तो सामंतियों ने उनको फंसाने का काम किया और वह सलाखों के पीछे उन्होंने धकेलने का काम किया और वह गंभीर रूप से बीमार हुए। इस दुनिया, इस देश ने, इस बिहार ने देखने का काम किए कि माननीय लालू जी को कितना यातनाएं झेलनी पड़ी। आज गरीबों के मसीहा हम लोग के बीच है। हम लोग की ताकत, शक्ति, उनके आदर्श, उनके विचार को हम लोग लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं और उनका तो मूल एजेंडा, वो तो गुदरी के लाल हैं, वो तो झोपड़ी से निकल के आए और इस बिहार को आगे बढ़ाने का काम किया। तो हमें लगता है कि लालू जी का जो सच में संदेश है वह झोपड़ी में है, उन गरीबों के बीच है और उसी में राष्ट्रीय जनता दल का आस्था है निश्चित तौर पे। लेकिन इस बार एक अलग ही तस्वीर देखने को मिलेगा जब लालू प्रसाद यादव स्वयं पटना में मौजूद हैं और स्वस्थ भी हैं। क्या लगता है कि इस बार का जो जन्मदिन है, आप लोग 76 पाउंड का केक फिर काटने जा रहे हैं या फिर उसके बदले कुछ और अलग तैयारी? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल काम में विश्वास रखता है। ये एनडीए और भाजपा के लोग बोलने में विश्वास रखते हैं, दिखावटी काम करते हैं, लेकिन हमारा पार्टी एक गरीबों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। तो हमारा तो पार्टी का निर्देश है और पार्टी का सर्कुलर है कि बिहार में तमाम गरीबों के घर में जाके उसको भोज का आयोजन करना है, लोगों को सम्मान देना, लालू जी को संदेश को पहुंचाना। वही लालू प्रसाद यादव जी के जन्म दिवस पर दाल, भात, भुजिया और मिठाइयाँ तो निश्चित रूप से झोपड़ियों में उन गरीबों को, जो समाज के अंतिम व्यक्ति के लोग हैं, जो हमारे अंबेडकर साहब के लोग हैं, जननायक कर्पूरी ठाकुर के लोग हैं, जयप्रकाश जी के लोग हैं, हम उनके बीच उन तमाम भोज का आयोजन करने जा रहे हैं। तो क्या इसके जरिए कहीं विरोधियों को तो भी आगाह नहीं करने जा रहे हैं आप लोग कि आप लोग भी अब सावधान हो जाएं, क्योंकि लालू प्रसाद यादव भी अब राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रिय हो गए? अब देखिए, बिहार में जिस प्रकार से महागठबंधन एकजुट हुआ है, आप देखिए कि तमाम एनडीए के नेता हों या तमाम भाजपा के नेता हैं, बौखलाए हुए हैं और बिखराए हुए हैं। तो हमें लगता है कि जिस प्रकार से जुटान हो रहा है विपक्षी एकता का, अब कर्नाटक में देखने का काम किया आपने, तो पूरे देश भर में
जो विपक्षी एकता की ताकत बन रही है और बिहार से आगाज हो रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी इसकी अगुवाई कर रहे हैं, तेजस्वी जी उनके सारथी बने हुए हैं, लालू जी का मार्गदर्शन है। तो हमें लगता है कि बिहार में आने वाला 2024 महागठबंधन का होगा, 40 सीट महागठबंधन के खाते में जाएगी। लेकिन एक सवाल यह भी है कि आप ही के सहयोगी दल हैं, जीतन राम मांझी हों, लेफ्ट पार्टियां हों, उनकी नहीं बन रही है, तो फिर आप एक बाहर के लोगों को कैसे फिर एकजुट करेंगे? देखिए ये सब जब बर्तन आपस में ही टन टुन कर रहे हैं तो फिर बाहर। देखिए माननीय जीतन राम मांझी जी एक सामाजिक न्याय के नेता हैं, बिहार के मुख्यमंत्री बने, और हमें लगता है कि सामाजिक न्याय के दायरा से वो बाहर नहीं जा सकते हैं। और आवाम की आवश्यकता है, ज़रूरत है कि उन ताकतों को, उन शक्तियों को रोकने के लिए मांझी जी भी लालू प्रसाद यादव जी का जो सामाजिक न्याय है उस परिधि में आते हैं। चाहे हमारे लेफ्ट के राजनीति करने वाले पार्टी हो, सब लोग गरीबों की बात करने वाले हैं। तो हमें लगता है कि इस प्लेटफार्म पर सब लोग एक होंगे। जिस प्रकार से कर्नाटक का रिजल्ट हुआ उसी प्रकार से बिहार भी आगे बढ़ने का काम करेगा। अंतिम सवाल है कि जिस तरह से चर्चा तेज थी कि आरजेडी में जदयू विलय करेगा, गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव का जो जन्मदिन है वो बड़े ही पैमाने पर मनाया जाने वाला है। और साथ ही साथ इन्होंने गठबंधन धर्म को लेकर कहा कि एक समय आएगा जब कांग्रेस प्रधानमंत्री के रूप में नीतीश कुमार को जरूर मानने को तैयार हो जाएगी। इस पर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। धन्यवाद।